नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के लिए मनाया जाता है। ये त्योहार साल में 2 बार आयोजित किया जाता है, एक चैत्र नवरात्रि पर और दूसरा शारदीय नवरात्रि पर। इस दौरान लोग व्रत रखते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। हालांकि हर व्यक्ति के लिए यह व्रत रखना लाभकारी नहीं होता है और कुछ महिलाओं को तो ये व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। आइए जानते हैं वो कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए और इसके पीछे क्या धार्मिक और आध्यात्मिक कारण हैं। नमस्कार दोस्तों, भक्ति शास्त्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा और एक बार सच्चे दिल से कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। गर्भवती महिलाओं को नवरात्रि का व्रत रखने की सलाह नहीं दी जाती है। गर्भावस्था के दौरान महिला का शरीर और मानसिक स्थिति बहुत संवेदनशील होती है। गर्भ में पल रहे बच्चे को उचित पोषण और स्वास्थ्य की जरूरत होती है। उपवास करने से भोजन की कमी हो सकती है, जो गर्भवती महिला और उसके बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। व्रत के दौरान गर्भवती महिलाओं को अक्सर कमजोरी महसूस होती है, जो उनकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। धार्मिक दृष्टिकोण से ये भी कहा जाता है कि स्वस्थ और फिट बच्चे को जन्म देने के लिए गर्भवती महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई महिला शारीरिक रूप से कमजोर है तो इसका असर बच्चे पर भी पड़ सकता है, जो एक बड़ी त्रासदी मानी जाती है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को व्रत रखने से बचना चाहिए और अपने शरीर की जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए। बच्चे को दूध पिलाने की पूरी जिम्मेदारी बच्चे की माँ की होती है। माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है और इसके लिए महिला का स्वास्थ्य और उचित पोषण जरूरी है। स्तनपान के लिए ऊर्जा और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, इसलिए स्तनपान कराने वाली महिलाओं में उपवास करने से बच्चे के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। धार्मिक दृष्टिकोण से ये माना जाता है कि स्तनपान कराने वाली महिला को अपने बच्चे की पूरी देखभाल करने में सक्षम होना चाहिए। अगर व्रत के दौरान महिला को कमजोरी या थकान महसूस होती है तो यह बच्चे के लिए घातक हो सकता है। इसलिए इस दौरान व्रत उपवास से परहेज करना ही उचित माना जाता है। गंभीर बीमारियों से पीड़ित महिलाओं को नवरात्रि का पालन नहीं करना चाहिए। उपवास के दौरान पोषण की कमी से शरीर कमजोर हो जाता है और बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए मधुमेह, हृदय, गुर्दे या यकृत रोग से पीड़ित महिलाओं के लिए उपवास के गंभीर स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से ये भी माना जाता है कि धार्मिक अनुष्ठान तभी करने चाहिए जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। जब आप बीमार हो तो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को बहाल करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही सही ढंग से पूजा कर सकता है। मानसिक स्वास्थ्य का सीधा प्रभाव हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। अगर कोई महिला मानसिक तनाव, चिंता या डिप्रेशन से पीड़ित है तो उसे जल्दी से जल्दी व्रत करने से बचना चाहिए। उपवास करते समय उपवास करने से मानसिक तनाव और बढ़ सकता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति और खराब हो सकती है। उपवास करने से ऊर्जा की कमी हो जाती है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और भी बदतर हो सकती हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से भी आध्यात्मिक रूप से कमजोर व्यक्ति को पूजा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि वह ईश्वर की पूजा पूरी तरह से नहीं कर पाएगा। मानसिक संतुलन अच्छा होना जरूरी है ताकि व्रत के दौरान ध्यान और पूजा सच्ची श्रद्धा और सदाचार से की जा सके। जो महिलाएं खेती, काम या अपने काम के कारण अत्यधिक शारीरिक तनाव का सामना करती हैं, उन्हें उपवास करने में कठिनाई हो सकती है। उपवास के दौरान शरीर को आवश्यक पोषण तत्व नहीं मिल पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शारीरिक कार्य क्षमता कम हो जाती है और थकान बढ़ जाती है। ऐसे में अगर कोई महिला व्रत रखती है तो इससे उसकी कार्य क्षमता और सेहत दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। धार्मिक दृष्टि से इसका अर्थ ये भी है कि शरीर के साथ अत्यधिक अन्याय नहीं करना चाहिए। जब एक महिला शारीरिक रूप से कड़ी मेहनत करती है तो उसे ऊर्जा बनाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में उपवास करना अनुचित है। जो महिलाएं पहले से ही शारीरिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें व्रत रखने से बचना चाहिए। यदि कोई महिला पहले से ही शारीरिक रूप से कमजोर है, जैसे कम वजन होना, पोषण की कमी या एनीमिया जैसी समस्याएं हैं, तो उपवास उसके लिए अधिक हानिकारक हो सकता है। इससे कमजोरी और बढ़ सकती है और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं।
धार्मिक दृष्टिकोण से ये भी माना जाता है कि शरीर एक मंदिर है और इसे स्वस्थ बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। यदि शारीरिक रूप से कमजोर महिलाएं व्रत रखती हैं तो इससे उनके स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ सकता है और पूजा का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। हिंदू धर्म में एक परंपरा है जिससे महिलाएं मासिक धर्म के रूप में पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों से दूर रहती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस समय स्त्री का शरीर अशुद्ध होता है और इस अवस्था में पूजा करना वर्जित है। इसलिए महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान नवरात्रि का व्रत रखने से बचना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से ये भी माना जाता है कि मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हालांकि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दौरान महिलाओं को आराम की जरूरत होती है। इस समय शरीर को अतिरिक्त पोषण और आराम की जरूरत होती है जो उपवास के दौरान असंभव है। इसलिए मासिक धर्म के दौरान व्रत रखना अनुचित माना जाता है। नवरात्रि भारत में 9 दिनों तक बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाने वाला एक प्रमुख हिंदू त्योहार है। इस समय देवी दुर्गा की आराधना और आराधना का समय और इस दौरान लोग कई तरह के व्रत उपवास मनाते हैं। महिलाएं विशेष रूप से इस अवसर का उपयोग देवी का आशीर्वाद पाने के लिए उपवास और पूजा करने के लिए करती हैं। व्रत के दौरान भोजन का महत्व बहुत बढ़ जाता है क्योंकि भोजन स्वास्थ्य और धर्म दोनों से जुड़ा होता है। उचित पोषण के माध्यम से ऊर्जा और स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सकता है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि आप नवरात्रि व्रत के दौरान क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। नवरात्रि के दौरान कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है और कुछ खाद्य पदार्थों की मनाही होती है। व्रत के दौरान महिला के आहार में शुद्ध और सात्विक भोजन शामिल होता है। यह आहार न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि स्वास्थ्यवर्धक है। साबूदाना एक बहुत ही पौष्टिक भोजन है और इसे अक्सर नवरात्रि के दौरान खाया जाता है। इससे बनी खिचड़ी, पापड़ या वड़ा स्वादिष्ट और ऊर्जा से भरपूर होता है। ये कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है और आपको पूरे दिन ऊर्जा प्रदान करता है। कुट्टू का आटा नवरात्रि व्रत के दौरान आहार का मुख्य घटक है। इससे बनी रोटियां और पकोड़े बहुत ही पौष्टिक होते हैं। कुट्टू में फाइबर, प्रोटीन और विटामिन होते हैं जो अच्छे पाचन को सुनिश्चित करते हैं और शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। सिंघाड़े का आटा भी व्रत के दौरान आहार के मुख्य घटकों में से एक है। इससे बनी पूड़ी और हलवा स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। नवरात्रि के दौरान फल खाना न केवल धार्मिक कारणों से बल्कि स्वास्थ्य कारणों से भी बहुत महत्वपूर्ण है। केला, सेब, संतरा और अनार, अंगूर जैसे फल खाने से आपके शरीर को पर्याप्त विटामिन, खनिज और फाइबर मिल सकते हैं। ये फल शरीर को नमी देते हैं और अच्छा पाचन सुनिश्चित करते हैं। मखाना एक हल्का और पौष्टिक नाश्ता है जिसे व्रत के दौरान खाया जा सकता है। मखाने में एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन और फाइबर होता है जो शरीर को ऊर्जा और ताकत प्रदान करता है। इसे हल्के तेल में तलकर या दूध में डालकर खाया जा सकता है। व्रत के दौरान नारियल पानी आपके शरीर को रिहाइड्रेट करने का एक शानदार तरीका है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स प्रचुर मात्रा में होते हैं जो शरीर को ऊर्जा और ताजगी देते हैं। आलू और शकरकंद मुख्य भोजन है। इनका उपयोग खाना पकाने या बेकिंग में किया जा सकता है। इनमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है जो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। नवरात्रि व्रत के दौरान कुछ खास तरह के भोजन का सेवन नहीं किया जाता है। ऐसा धार्मिक कारणों और स्वास्थ्य कारणों से किया जाता है। नवरात्रि के दौरान गेहूं और चावल जैसे अनाज खाना वर्जित है। इसके बजाय व्रत के दौरान कुट्टू, राजगीरा, साबूदाना और सिंघाड़े का सेवन किया जाता है। व्रत के दौरान नियमित नमक, आयोडीन नमक का सेवन न करें। इसकी जगह सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है। सेंधा नमक पाचन में सहायता करता है और धार्मिक दृष्टि से भी इसे शुद्ध माना जाता है। नवरात्रि व्रत के दौरान मसालेदार भोजन से परहेज करें क्योंकि व्रत के दौरान शरीर को साफ और हल्का रखना जरूरी है। इसलिए गरम मसाले जैसे धनिया, हल्दी, लाल मिर्च और गरम मसाला का प्रयोग वर्जित है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्याज और लहसुन को तामसिक खाद्य पदार्थों की श्रेणी में रखा गया है। व्रत के दौरान विशेष रूप से सात्विक भोजन को प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए प्याज और लहसुन का सेवन नहीं किया जाता है। नवरात्रि के दौरान मांस, मछली, अंडे और अन्य मांसाहारी खाद्य पदार्थों का सेवन सख्त वर्जित है। यह व्रत पूरी तरह से शाकाहारी होता है और धार्मिक नजरिए से इस दौरान मांसाहारी खाना हराम माना जाता है। नवरात्रि के दौरान शराब, तंबाकू और अन्य नशीली पदार्थों का सेवन करना सख्त वर्जित है। इस दौरान मन और शरीर को पवित्रता बनाए रखना जरूरी है, लेकिन नशा करने से विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।
तो फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।